सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने जो भी पार्लियामेंट के अंदर किया, हो सकता है वो उनकी इम्यूनिटी हो, परंतु जैसे ही वो स्टेटमेंट पार्लियामेंट से बाहर आया उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन वी सबसेक्शन यू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ SC/ST एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। और इसी बाबत जो है बादलिया साहब ने शिकायत दे दी है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो माफी मांगने से खत्म नहीं हो जाता और एंटायर SC/ST एक्ट इज नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड इट कैन बाईपास ऑल द लॉज, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड इट ओवरराइड अदर लॉज, सेक्शन 20 नॉन कंपाउंडेबल ऑल्सो। तो माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना तो अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको आपका स्वर्ग मिल जाता। मुझे किसी रामराज की जरूरत नहीं, क्योंकि शंभुक की हत्या हुई थी और शंभुक की हत्या अगर आज के युग में होती तो 302 का मुकदमा भी दर्ज होता और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 का भी मुकदमा दर्ज होता। मैं अछूत हूं, मैं ना तुम्हारे स्वर्ग की जरूरत ना तुम्हारे नरक की जरूरत, मैं अंबेडकरवादी हूं। बाबा साहब के संविधान ने तुम तो 7 जन्मों के स्वर्ग का हमें सपना दिखा रहे हो। अरे हमारी तो 24 पुस्तकों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो स्वर्ग दे गए कि हम अंबेडकरवादी हैं। हम भारत के मुस्लिम नहीं हैं जो उत्तराकाशी मस्जिद पे चुप हो जाएंगे, जो नू मामले में चुप हो जाएंगे, जो संभल मामले में चुप हो जाएंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार कुरेदती है और अमित शाह कुरेद रहे हैं, तो यकीन मानिए गोलियां कम पड़ जाएंगी, छाती कम नहीं पड़ेंगी। संसद में बैठे हुए जो 131 सांसद हैं, जो पूना पैक्ट की औलादे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर किसी को यह गलत फहमी है कि यह गुजरात है तो बता दें यह दिल्ली है। लोग खाल उतार के जूते बना देते हैं। और सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि आज हम महमूद प्राचा जी के दिशा निर्देश पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, जो कि अमित शाह का स्टेटमेंट है चुनाव में चोरी। तो इस मुद्दे पे बात हो चुकी है, तो मैं आपको सिर्फ कुछ अपनी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि बहुत से पत्रकार बंधु इस बात का प्रश्न करते हैं कि क्या जो अमित शाह ने कहा वो सही कहा, वो लीगली करेक्ट है और क्या उस पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ने जो भी पार्लियामेंट के अंदर किया, हो सकता है वो उनकी इम्यूनिटी हो, परंतु जैसे ही वो स्टेटमेंट पार्लियामेंट से बाहर आया उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन वी सबसेक्शन यू सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ SC/ST एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और इसी बाबत जो है बादलिया साहब ने शिकायत दे दी है। अब दूसरी, इम्यूनिटी जो है वो परपेचुअल नहीं होती। इम्यूनिटी का मतलब यह नहीं कि आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कत्ल कर दोगे, नहीं, तब आपको इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि माफी मांग ले। आई डू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द प्राचा साहब कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो माफी मांगने से खत्म नहीं हो जाता और एंटायर SC/ST एक्ट इज नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल and it can bypass all the laws, cognizable, non-bailable and it override other laws, section 20 non-compoundable also। तो माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं। दूसरी बात, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकाले कि स्टेटमेंट जब दिया जाता है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना तो अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको आपका स्वर्ग मिल जाता, हाँ 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दो बात, अमित शाह जी का स्टेटमेंट यह होना चाहिए था कि जितना हम मुस्लिम 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 हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं, इतना अगर हम भगवान का नाम लेते तो उसमें इनका रामराज ही नहीं मिल जाता। जबकि मुझे किसी रामराज की जरूरत नहीं, क्योंकि शंभुक की हत्या हुई थी और शंभुक की हत्या अगर आज के युग में होती तो 302 का मुकदमा भी दर्ज होता और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 का भी मुकदमा दर्ज होता। दूसरी बात, आप यह बात समझिए कि स्वर्ग का मतलब क्या होता है। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, स्वर्ग का मतलब है सुव्यवस्थित वर्ग, जिसमें ब्राह्मण टॉप पे रहेगा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत अवर्ण, और मैं जो हूं मैं अवर्ण हूं, मैं अछूत हूं। मैं ना तुम्हारे स्वर्ग की जरूरत ना तुम्हारे नरक की जरूरत, मैं अंबेडकरवादी हूं। बाबा साहब के संविधान ने तुम तो 7 जन्मों के स्वर्ग का हमें सपना दिखा रहे हो। अरे हमारी तो 24 पुस्तकों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो स्वर्ग दे गए। दूसरी बात, आप ये कहते हो कि हम कोई भी स्टेटमेंट देंगे, देखिए इस स्टेटमेंट के पीछे की एक कॉन्स्पिरेसी सुन लीजिए। मैं खुल के आपको एक बात कह रहा हूं और विवादित बयान दे रहा हूं कि हम अंबेडकरवादी हैं, हम भारत के मुस्लिम नहीं हैं जो उत्तराकाशी मस्जिद पे चुप हो जाएंगे, जो नू मामले में चुप हो जाएंगे, जो संभल मामले में चुप हो जाएंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। यकीन मानिए
7 साल पहले इनके एक मंत्री वीके सिंह ने कहा था कि कोई कुत्ते को पत्थर मारे तो सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं है। उसके खिलाफ मैंने अकेले ने उस वक्त मुकदमा किया था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। यहां तो आज फिर भी हम 3 हैं, तो यकीन मानिए 4 नहीं, लीगल फील्ड से हम 3 हैं। दूसरी बात, लीगल फील्ड से दूसरी बात, आप कहते हैं कि नहीं उनका जो स्टेटमेंट है, भारत का इतिहास जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है सिर्फ 2 भागों में है। एक भाग 2 अप्रैल 2018 से पहले का और दूसरा 2 अप्रैल 2018 के बाद का भारत, जिसके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज ने SC/ST एक्ट को रिस्टोर करवाया था। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रिव्यू पिटिशन में जो काशीनाथ महाजन की जो जजमेंट थी उसको इलीगल डिसाइड किया था। वो जजमेंट नहीं थी, सरकार कुरेदती है और अमित शाह कुरेद रहे हैं। तो यकीन मानिए गोलियां कम पड़ जाएंगी, छाती कम नहीं पड़ेंगे। जुल्म सहाता नहीं सहेंगे, जुल्म सहाता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत हैं, धड़ भी बहुत हैं, कटते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, मरते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। और रही बात अमित शाह और मोदी की, यकीन मानिए संसद में बैठे हुए जो 131 सांसद हैं जो पूना पैक्ट की औलादे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमें, आप लोग कहते हैं कि नहीं संसद में बयान दिया है कुछ नहीं हो सकता। अरे संसद में बयान दिया है, मानते हैं कि आप सोचते हो कुछ नहीं हो सकता। कहीं ऐसा ना हो कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाके पूरी सरकार ही गिरा दी जाए। ये तो मरे हुए मुर्दों की बस्ती में हम आवाज दे रहे थे। यकीन मानिए अगर पार्लियामेंट में हमारे 10 शेर भी आज भी पैदा हो जाए ना, इनके आने वाली 7 पुश्तें जो है वो पार्लियामेंट में कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। दूसरी बात, पीछा नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। शहीदों की कब्र पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि ये गुजरात है तो बता दें ये दिल्ली है। लोग खाल उतार के जूते बना देते हैं। और बाबा साहब के जो सिपाही हैं वो कश्मीर से कुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आज तैयार बैठे हैं। तो जो एक चिंगारी है कि वो एक शेर है कि है खिलाफ तो होने दो, जान थोड़ी है, सब धुआं आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई गजद पे, यहाँ तो हमारा मकान थोड़ी है। तो यकीन मानिए बाबा साहब के जो बच्चे हैं वो लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे, और जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पे हम कोट उतार के भी लड़ेंगे। परंतु पार्लियामेंट के अंदर इस प्रकार का जो व्यवहार है वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। और हमारी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी, दिल्ली के अंदर 15,000 शेड्यूल कास्ट एडवोकेट हैं। अगर टोटल मैं एडवोकेट्स की बात करूं, SC/ST OBC के एडवोकेट्स की बात करूं दिल्ली और भारत की, तो यकीन मानिए दिल्ली में अगर इकट्ठी हो गई ना तो दिल्ली की गलियां कम पड़ जाएंगी। तो हमें जो चैलेंज किया है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, हां हमारे दिन में अंबेडकर, हमारे रात में अंबेडकर, हमारे सुबह में अंबेडकर, हमारे शाम में अंबेडकर, हमारी पढ़ाई में अंबेडकर, हमारी लड़ाई में अंबेडकर, हमारे दिल में अंबेडकर, हमारे मन में अंबेडकर, हमारे ज्ञान में अंबेडकर, तो हमारे संविधान में अंबेडकर। तुम्हें आज तो सपने जो 7 जन्मों के दिखा रहे हो ना, स्वर्ग के नरक के रास्ते भी बंद कर देंगे अगर ये अंबेडकरवादी अपनी पे आ गए। ये तो संविधान बाबा साहब का है जो हम आज संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए आपके सामने इस आह्वान को कर रहे हैं कि पूरे, जैसे मार्क्स ने कहा था ना कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए सिर्फ लोहे की बेड़ियां हैं, पाने के लिए पूरा संसार। तो पूरे भारत के अंबेडकराइट लोगों से अपील है कि पूरे भारत के अंबेडकराइट लोगों एक हो जाओ, क्योंकि अमित शाह जैसे जो लोग हैं जो सोचते हैं कि ये लोग आज कब्रिस्तान में सो रहे हैं, तो उन्हें बता दें हम जगे हुए लोग हैं। और ऐसा ना हो कि हम कल बदल दें, हम आज बदल दें, कहीं हम भारत का इतिहास बदल दें। तो आप लोगों से हमारी ये उम्मीद है कि इस मुहिम में
जो भी लीगल लड़ाई है, आप सभी लोग, पूरे भारत के एडवोकेट, पूरे भारत के अम्बेडकराइट लोग, चाहे वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज हो, वो अपने थानों में शिकायत दे और मुकदमे दर्ज कराए। जो भी लीगल बैटल है, जो भी लीगल फील्ड है, उसके लिए हम आपका सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्निंग को विराम देता हूं। जय भीम।